ना उद्योग कौन लगाएगा, उद्योग कौन लगाएगा? कहिए ना, डॉक्टर यहाँ से भाग रहे थे, सो याद है कि नहीं? वहां से डॉक्टर भाग रहे थे, बड़े बड़े उद्योगपति भाग रहे थे। आज वो दिन नहीं है, राजनीति अलग विषय है। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, आम जनता तो आम जनता, अब सेंट्रल मिनिस्टर तक जो है सुरक्षित नहीं है। एक बार कुछ दिन पहले की बात है, जो राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी दी गई थी, तो इस बार चिराग पासवान को दी गई है। लेकिन फिर भी सरकार सुशासन की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त तंदुरुस्त रखने की बात करती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। घटना को अंजाम देता है तो हर सूरत में उसको अंजाम भोगना भी पड़ता है, कुछ सलाखों के अंदर भी जाता है। ये सरकार की प्राथमिकता है। ऐसा लेकिन हरीश जी, पहले उपेंद्र कुशवाहा को, उसके बाद फिर चिराग पासवान को, केंद्रीय स्तर का मंत्री, उनको धमकी देना, जान से मारने की, बम से उड़ाने की, तो फिर उसका अंजाम देखते हैं कि नहीं? जो पूछ रहे हैं इसमें ही जब केंद्रीय मंत्री को धमकी मिल सकता है तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षा है? जो लोग धमकी देते हैं वो पर्दाफाश होता है विषय का। इससे पहले भी पर्दाफाश हुआ है, ध्यान है? पप्पू आदरणीय हमारे भाई पप्पू यादव जी सांसद का भी पर्दाफाश हुआ था। तो समय आता है, रहने दीजिए। वो अभी जिनका आप नाम बोले उनको यदि धमकी मिला है तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मिला है तो पुलिस मतलब खाक छानने का काम करेगी और उस अपराधी को समय से पहले दबोचा जाएगा पूरा भरोसा। हरीश सहनी जी, सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में कुत्ता को सुरक्षा दिया जा रहा है, लेकिन कारोबारियों को सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। बिहार में अपराध बहुत बढ़ रहा है और कांग्रेस कई आरोपों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। अच्छा चलिए, वो तो इतना भी तो कहे ना, जो कुत्ता को भी दिया जाता है सुरक्षा, इतना तो मान लिए ना। ये भी कहिए मान लेने के लिए इंसान को भी सुरक्षा मिला है। इसलिए उन लोग को कहिए कि ब्रेन थोड़ा सा खोल करके बैठे, देखे कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। आप जब देखेंगे इतने वर्षों के बाद अभी अपराधी अपराध करता है नया टेक्नोलॉजी से, उसके बाद भी पकड़ा जाता है। ये बहादुरी है हमारे पुलिस प्रशासन का कि नया टेक्नोलॉजी से अलग अलग तरीका से वो दुर्घटना को अंजाम देता है, फिर भी वो पकड़ा जाता है। ये महत्वपूर्ण विषय है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि सरकार की मंशा है, जो गलत करेगा हम उसको सलाखों के अंदर भेजेंगे। ये सरकार की मंशा है, ये पहले वाली मंशा नहीं है। घटना को अंजाम दो, देहरी पर आके मिलो, ये नहीं है। अब कोई बिहार में गरीब अमीर राजा रंग कोई नहीं कह सकता है कि देहरी में आने के लिए किसी को कहा जाता है। निश्चिंत रहिए। कारोबारी जब सुरक्षित नहीं है तो बिहार में उद्योग कौन लगाएगा? अब कहिए ना, उद्योग कौन लगाएगा, उद्योग कौन लगाएगा? कहिए ना, डॉक्टर यहाँ से भाग रहे थे, सो याद है कि नहीं? वहां से डॉक्टर भाग रहे थे, बड़े बड़े उद्योगपति भाग रहे थे। आज वो दिन नहीं है, राजनीति अलग विषय है। थोड़ा सा राजनीति से आप अलग देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, परिवर्तन एक क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है और पुलिस भी तत्पर होकर काम करे। आपके आंख के सामने ये गांधी मैदान के बगल में घटना घटी तो सबों ने देखा, क्या कहा बगल के लोग जो वहां पर थे कि सब कुछ सेकंडों में हुआ, पता नहीं चला, फिर भी अपराधी जो है गिरफ्त में आया ना। इसीलिए निश्चिंत रहिए। वो जो कह रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं, केवल उन लोगों के कहने से काम। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए, धमकी तो कोई भी दे सकता है, अपराधी अलग अलग टेक्निक से जो है अपराध करते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इतनी चुस्त तंदुरुस्त है कि उन्हें पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। लेकिन सवाल अभी भी है कि केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान का बिहार में काफी नाम है, काफी पकड़ है, शोहरत है उनके पास। उतने बड़े वीवीआईपी को जो है धमकी देना, जान से मारने की, बम से उड़ाने की, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में आम जनता पर क्या बीत रहा होगा। जी हाँ, वो लोग जो सड़कों पर रह रहे हैं, वो लोग जो सड़कों पर चलते हैं, जिनकी कोई ज़्यादा आशा नहीं है, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे?
साथ ही में जो है कांग्रेस भी लगातार अब इस बार पलटवार कर रही है उसको लेकर के, और ऐसा नहीं कहता दिखते हैं कि कम से कम कांग्रेस इस बात को जानती तो है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा दिया जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से बिहार की स्थिति है इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि अपराध नहीं हो रहे, लेकिन अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, उन्हें सजा नहीं दिया जा रहा है, ये भी कहना गलत होगा। अब देखना बात दिलचस्प होगा क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी की ओर से जो है साइबर सेल थाने में जो है मामला दर्ज करवा दिया गया है, और आगे क्या कुछ अपडेट आता है, सभी अपडेट्स के लिए बने रहे एक